नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस का जो है सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। ये आप देखेंगे तो मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 9 है। इसके पहले का जो है हमने 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। ये आपका ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा सेट निकाला गया है, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले का हमने 8 जो आपका 8 सेट अपलोड है, आप उसको देखिएगा, आपका रिविज़न बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, बोला कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। दोस्तों प्लेटफार्म का जो है वॉल्यूम 3 आपका प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिया गया है, और हो सके तो कल आपका मास्टर वीडियो आएगा 5 सेट का। हम उसको जो है 4 दिन में उसको समाप्त कर देंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले रिवीजन हो जाए। देखिए पहले का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नलिन विमोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि शायद, है ना, शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हो जाएगा। इसमें देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने में जो है विंडो ऊपर आ जाएगी। आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, टास्क बार हो जाएगा। क्या होगा, टास्क बार। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चूज द करेक्ट प्रेफिक्स फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो डैश प्रैक्टिकल। आंसर हो जाएगा आई एम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। चूज द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो, नो सूनर डिड आई स्टेप आउट डैश इट बेगन टू रेन। तो इसका आंसर आप 9th का देखेंगे तो आपको हो जाएगा देन हो जाएगा। बी जो है सही आंसर होगा। इस पीडी का आप चाहें तो करंट अफेयर देख सकते हैं, मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है। पूरा 800 आपका MCQ है, प्लस आपका 1 लाइनर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला कि नाग कैसा प्रक्षेपास्त्र है ना। तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो आपका टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का डी सही उत्तर होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है किससे कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं हम CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा पेस एवं भूपति हो जाएगा, है ना, भूपति। ऑप्शन नंबर जो है 12 का डी होगा। पेस व भूपति टेनिस के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। निम्न में से कौन सा विषय जो है संघ सूची का नहीं है। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है। देखिए शिक्षा आपका जो है संघ सूची का नहीं है दोस्तों। शिक्षा जो है एक तरीके से देखेंगे तो समवर्ती सूची का विषय है। बाकी बैंकिंग, डाक और तार और प्रतिरक्षा जो है आपका संघ सूची का विषय माना जाता है। निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटक का होगा। क्या होगा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक का दोस्तों 12 सीट आपका होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो देखिए गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना, JB मावलंकर। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार पुलिस का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। उसमें आपको बेनिफिट ये है कि आप आखिरी समय में आप रिवीजन कर पाएंगे, सेट अधिक से अधिक लगा पाएंगे। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव परियोजना की शुरुआत कब हुई है। जो इसकी शुरुआत है दोस्तों आपका 1973 में किया गया है। कब किया गया है, वर्ष 1973 में। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है। इनमें से आपका धात्विक खनिज नहीं है। तो देखिए इसमें इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका अभ्रक दोस्तों नहीं है, बाकी लोहा है, मैग्नीज है और बॉक्साइट भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रानीगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का डी सही उत्तर हो जाएगा।
नोट कीजिएगा। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? देखिए, पृथ्वी तथा चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी होती है ये आपका उसको जो है उपभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपभू, है ना। तो यहाँ पर 19 का जो है सी हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति को उपभू कहते हैं, ठीक है। और अगर दूर होता है तो उसको जो है अपभू कहते हैं। यहाँ पे दोनों आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस से पूरब से व्यापार करने का जो है इजाज़तनामा हासिल किया था? तो इसका आंसर आप 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर होगा। मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय और विकास हुआ है? आंसर हो जाएगा सुमेर होगा। क्या होगा आंसर? सुमेर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? देखिए, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था तो ये आपका 1804 होगा। क्या होगा आंसर? 1804। ए जो है सही होगा। तो देखिए, 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। अगला कि विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपका रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए होगा। माधवाचार्य की बात करते हैं तो द्वैतवाद होगा। शंकराचार्य की बात करते हैं तो अद्वैतवाद होगा, ठीक है। और जो आपका निम्बकाचार्य जो है आपका द्वैतवाद होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अकबरनामा का लेखक कौन है? देखिए, अकबरनामा का लेखक आप सभी को पता है, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी सही उत्तर होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जीएसटी दिवस जो है कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस दोस्तों मनाते हैं हम 1 जुलाई के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी होगा। जीएसटी एक व्यापक, है ना, व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू करने वाला जो पहला आपका भारतीय राज्य है वो आपका असम हो जाएगा। आगे है कि बोला कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थाओं की स्थापना की है? इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका विश्व बैंक होगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका देखेंगे तो 28 का सी सही उत्तर होगा। WTO का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? देखिए, WTO का मुख्यालय देखेंगे तो ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसकी स्थापना 1995 में किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण प्रशिक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 30 का सी हो जाएगा दोस्तों। बोला कि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य चित्रों की तुलना में स्पष्टता में दिखने में सहायता जो है मिलती है। तो ऑप्शन जो है सी सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न में। बोला कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। देखिए, परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी होगा। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणुरोधक है? इनमें से आपका कौन सा रोगाणुरोधक है? तो आपको हो जाएगा हेक्साक्लोरोफीन होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, आंसर हो जाएगा मोटर कारों में पेट्रोल का शोधन। ऑप्शन जो है आपका 33 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि भीम कायता एवं अग्राती कायता किसके कारण होती है? ये किसके वजह से होता है? देखिए, पिट्यूटरी के अतिश्रावण से होता है। ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी राइट होगा। द ऑपोजिट ऑफ लॉजिकल इज डैश, तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये आपका इलॉजिकल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 35 का ए सही होगा। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्यूरेल इज डैश, ये आपका हो जाएगा क्यूरेल सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको हो जाएगा 7.84% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक पहिया 1 मिनट में 240 बार घूमता है, 1 सेकेंड में यह कितने रेडियन घूमेगा?
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 पाई होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हर हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 41 का डी सही उत्तर होगा, संस्कृति मंत्रालय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? देखिए जो इसका आयोजन है आप देखेंगे तो 42 का आंसर आपको हो जाएगा गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। शरीर में ल्यूकेमिया है ना, ल्यूकेमिया का कारण क्या है? ल्यूकेमिया का कारण आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से दोस्तों आपको हो जाएगा ल्यूकोसाइट की अधिकता होगा, ल्यूकोसाइट की अधिकता। ऑप्शन नंबर जो है 44 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। शरीर में ऊतकों में असामान्य वृद्धि के कारण जो है कैंसर होता है। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट है ना, डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है? तो क्या बनता है? तो ये आपका सिनेप्स हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सिनेप्स, ऑप्शन नंबर डी। पीएच प्रदर्शित करता है, पीएच प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसका उत्तर देखें तो विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को। ऑप्शन नंबर जो है 46 का जो है सी सही उत्तर होगा। भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि? देखिए ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 47 का डी जो है सही होगा। अगला कि जिह्वा के किस भाग पर मीठापन स्वाद कलिकाएं जो है स्थित होती हैं? ये हो जाएगा आपका शीर्ष भाग में जो आगे का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन है कि जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे कहेंगे क्या? उसको हम जो है विस्मयवाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको दोस्तों जो है हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 50 का डी यानी बी हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है पेशी ऊतक के प्रकार हैं? पेशी ऊतक के प्रकार हैं तो देखिए आप देखेंगे तो अरेखीय या अनैच्छिक हो जाएगा, रेखीय या ऐच्छिक और हृदय पेशी, यानी आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सब सही है। किस उपवर्ग का जंतु न तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेटाथीरिया हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मेटाथीरिया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑक्सिन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन की खोज जो है डार्विन ने 1880 ईस्वी में किया था। विभिन्न परमाणु भार जो कि तुल्यांकी भार और अणु भार वाला तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाला राइजोफोरा है ना, राइजोफोरा जैसे कुछ पौधे में कई जड़ें जमीन से निकलती हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ऐसी जड़ें को डैश कहा जाता है। ऐसे जड़ें को हम क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का तो आपका निमेटोफोरम हो जाएगा, निमेटोफोरस होगा। ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी सही होगा। कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? देखिए ये आपका हो जाएगा परवलीय अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर जो है 56 का देखेंगे तो डी सही होगा। ठंडे प्रदेशों में पारे की अपेक्षा अल्कोहल को ताप मापी द्रव्य के रूप में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि? देखिए अल्कोहल का हिमांक जो है अति न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए विटामिन B3 की कमी के कारण जो है आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी जो है बीमारी होती है। तो आप बोल सकते हैं ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी रेटिनॉल का जो संश्लेषण है यकृत में होता है, सही है। और साइनोकोबालामिन का संश्लेषण आंत के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये भी सही है। और टोकोफेरॉल को प्रजनन विटामिन कहा जाता है, ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है?
जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने की हानिकारक माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रसाधन सामग्री हो जाएगा, डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि फिलोसफिक जूलॉजिक है ना, फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप देखेंगे कि आपका जे.बी. लेमार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव होगा। क्या होगा आंसर? पृष्ठ तनाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 61 का ए होगा। अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा, शंट की प्रतिरोध की अपेक्षा पूछ रहा है, देखिए कम होता है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी जो है कम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, बोला कि सेरेंडिपिटी का संबंध किससे है? इसका संबंध आप देखेंगे तो देखिए अचानक हो जाने वाली खोजों से है। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ए सही आंसर हो जाएगा। डायनोमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, ये होता है यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में, है ना, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर जो है 64 का ए सही उत्तर हो जाएगा। और ट्यूबलाइट की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र यानी थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी सही होगा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए उसका आयतन पर देखेंगे तो ये आपका दोस्तों घटेगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का बी सही उत्तर हो जाएगा। थायराइड की लिखा गया है अनियमितताओं से निम्न में से कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा जिसमें से आप देखेंगे तो मिक्सटीमा हो जाएगा, उसके बाद जो है हाशिमोटो रोग होगा, सामान्य घेंघा या फिर गलकंड। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सब सही है। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम टू बी टच्ड इज होगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 का, तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटफुल हो जाएगा, ए राइट होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। आंसर हो जाएगा एम्बैरेस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 69 का ए राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है ना, वह परीक्षा पास कर सका, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ही वाज एबल टू पास द एग्जाम। ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी सही होगा। हाल ही में भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर पहला अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको ट्विटर का नया सीईओ जो है नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है लिंडा याकारिनो को। ऑप्शन नंबर जो है 72 का ए होगा। ट्विटर की स्थापना हुआ था आपका 2006 में जो है इसका स्थापना किया गया था। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल जो संख्या है कितनी है? ये आपका है 3682 यानी 3682 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता एनी अर्नोक्स किस देश के निवासी हैं? ये किस देश के निवासी हैं? तो ये है दोस्तों फ्रांस के निवासी है। कहाँ के? फ्रांस। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है अनुमानित है? तो ये आपका अनुमानित है 5.9%। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए बोला कि पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक ही बड़ी बूंद बनाती है, इनका कारण है द्रवों द्वारा। तो इसका आंसर आप देखेंगे 79 का, तो आपको हो जाएगा न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 79 का सी सही होगा। नेक्स्ट है कि भूमि सुधार के अंतर्गत किसे जो है शामिल किया जाता है? किसे आपका शामिल किया जाता है? तो 80 का आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा? देखिए आपका हो जाएगा मध्य स्थलों का अंत, उसके बाद जो है काश्तकारी सुधार, भूमि का पुनर्गठन। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सब सही है। निम्नलिखित में से कौन जो है निर्धनता के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है?
देखिए निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है दोस्तों। 81 का आंसर आप देखेंगे तो आपका बढ़ता निवेश होगा, ये आपका नहीं है। बाकी अपर्याप्त समृद्धि है, बेरोजगारी है और जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, तो आप बोल सकते हैं डी हमारा जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एलोरा की किस गुफा में विष्णु की नरसिंह अवतार का भित्ति चित्र है? तो ये हो जाएगा गुफा संख्या 15 में है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा राजराज प्रथम, है ना, राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर 83 का बी सही होगा। चोल साम्राज्य में शालाभोग किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? देखिए 84 का आंसर देखेंगे तो देखिए किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को, ऑप्शन नंबर जो है 84 का एक करेक्ट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में किस धर्म संसद को कब जो है संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा 1893 में। आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, बी जो है सही उत्तर हो जाएगा 1893 में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला हमारा जो है मिलान करके बताना है। देखिए अवध अगर हम देखें अवध तो ये आपको हो जाएगा शहादत खां, ठीक है। बंगाल की बात करते हैं तो मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक जो है दोस्तों आपका सदाउ लिखा गया है शहादतुल्ला खां, ठीक है। तो आपका हैदराबाद जो है चिनकिलिच खां हो जाएगा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है वैसे ये क्वेश्चन। अगला है कि सवाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था? नहीं कराया गया था तो देखिए आपका लखनऊ हो जाएगा दोस्तों, ये आपका नहीं करवाया गया था। बाकी दिल्ली, मथुरा और उज्जैन सब आपका सही है। पृथ्वी के भूपरपटी पर किस तत्व का जो है प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए आपका ऑक्सीजन का दोस्तों आपका सर्वाधिक है, ठीक है। ये आपका 46.60 हो जाएगा। उसके बाद आपका सिलिकॉन आता है, फिर आपका थर्ड पे देखेंगे तो एल्यूमिनियम आता है और फोर्थ पे आप देखेंगे तो आपका लोहा आता है। अगला कि छत्रक शैलें पाई जाती हैं किस में? छत्रक शैल तो ये आपको देखने को मिलता है रेगिस्तान में। कहाँ पर? रेगिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सी नदी जो है ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? ज्वारंदमुख का निर्माण करती है तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा होगा। क्या होगा आंसर? नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? देखिए आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं तो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही होगा। नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियाँ जो है दोस्तों ये जब जो दोनों घाटी हैं पुरानी रिप्ट घाटी बनाती हैं। ग्राम पंचायत किसके प्रति जो है जवाबदेह होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ग्राम सभा के प्रति। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि कैटामरेन शब्द जो है संबंधित है किससे? ये जो आपका शब्द है आप देखेंगे, देखिए एक खास तरह की छोटी नाव से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर जो है 93 का बी जो है सही उत्तर होगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो ये आपका लागू हुआ है 2016 में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि वलम है ना, वल्लम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? किस खेल प्रतियोगिता से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नौका दौड़ से है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, नौका दौड़। अगला है कि विश्व की सबसे चौड़ी जलडमरू मध्य कौन सा है? जलडमरू मध्य विश्व का सबसे चौड़ी पूछ रहा है तो इसका आंसर आप देखेंगे 96 का तो आपका डेविस होगा। क्या होगा आंसर? डेविस। अगला कि युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार तो ये आपको हो जाएगा परमवीर चक्र होगा। क्या होगा आंसर? परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 98 से 99 आपका कुछ प्रश्न दिया गया है, इसको आपको पढ़ के आंसर बताना है। तो आपको हम इसका आंसर बता देते हैं, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और 99 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। 100 देख लेते हैं। वंदना शिवा किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो ये आपको हो जाएगा नवदान्य आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसमें देखिए व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, आप चाहें तो इसको व्याख्या देख सकते हैं। डिस्कशन बहुत तगड़ा दिया गया है। तो वीडियो कैसे लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है अभी आप कमेंट करके ही बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।